हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती जो है उसमें विभाज्यता और शेषफल का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो विभाज्यता का क्या नियम है, क्या गुण है और शेषफल कैसे आएगा, इस पे हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 25, 40, 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 13 बचे। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचना चाहिए, 13 बचना चाहिए। तो क्या करना है, एलसीएम ले लेना है इसका 25, 40, 56 का एलसीएम जितना भी आएगा उसमें स्थिति में 13 क्या बचना चाहिए, बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। तो उसी स्थिति में 13 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ इतना प्लस में कितना हो जाएगा 13, 13 जोड़ना है। एलसीएम ले लीजिए 25, 25 200, 200 सते 1400, एलसीएम हो गया इसका 1400 प्लस 13 बराबर 1413। आप लोग एलसीएम लेके जानते होंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 5, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 8। देखिए हाईएस्ट पावर जो रहता है सबका क्या होता है, कॉमन ले जाता है, सॉरी साधारण होगा। हाईएस्ट पावर इसमें 5 था तो 5 स्क्वायर, इसमें 3 2 टू द पावर 3 था, 5 तो यहाँ पे स्क्वायर लेवा गया है इसलिए 5 यहाँ पे नहीं आएगा। अब 2 टू द पावर 3 यहाँ से आ गया है इसीलिए अब क्या होगा 7 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 का क्यूब 8। तो देखिए 25 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, 200 सत्ते 1400, इसलिए एलसीएम यहाँ पे क्या लिख दिया गया है 1400, फिर 13 को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, यानी 1413 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 25, 40, 56 से भाग देंगे तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में कितना आएगा, 13 ही आएगा। देखिए अगला प्रश्न में आता है आपका, कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर, कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 64, 90, 120, 64, 90, 120 सॉरी 48 भी है, 48, 64, 90, 120 से भाग देने पर शेषफल जो है 38, 54, 80, 110 बचे। देखिए यहां पे एक शेषफल बच रहा था, यहां पे अलग अलग, अगर 48 से भाग दिया जाएगा तो 38 आएगा, 64 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 54 आएगा, 90 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 80 आएगा, 120 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 110 आएगा। तो देखिए सीधा सीधा बात है, जब एक बचे सब से भाग दें तो 13 ही बचे, तो उस स्थिति में क्या करते हैं एलसीएम निकाल के 13 ऐड कर देते हैं। और इस स्थिति में क्या होगा, जो जो नंबर है उसमें से उसका शेषफल को क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना आ रहा है 10 आएगा सब में। देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है दोनों सब में, 10 हुआ, 90 से 80 घटाएंगे तब भी कितना होगा 10 ही होगा, 120 से 110 घटाएंगे तब भी कितना होगा 10 ही होगा। तो जब 48 से 38 को घटा रहे हैं, 64 से 54 को घटा रहे हैं, 90 से 80 को घटा रहे हैं, 120 से 110 को घटा रहे हैं, तब सब का डिफरेंस जो है वो कितना आया 10 आया। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इस स्थिति में करना यह होता है कि एलसीएम जो जो नंबर बोला गया है उसका एलसीएम यानी अभिष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर एलसीएम किसका किसका 48 का, 64 का, 90 का और 120 का। ये एलसीएम निकालने के बाद माइनस कर देंगे जो सबका कॉमन डिफरेंस आया है, यानी कहने का सब में कॉमन डिफरेंस कितना आया है 10, तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम से कितना हो जाएगा 2880 माइनस 10
बराबर कितना हो जाएगा 2870। अब देखिए जरा बात ये है 2870 आया कैसे, तो 48 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 3, 64 को 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 6, 90 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15 6 का 90 होता है, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 यानी 5 गुने 10 3 3 का। अब इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 3 गुने 5। अब देखिए सबसे हाईएस्ट पावर 2 का कितना है, 2 की पावर 6 लिखा गया। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 का स्क्वायर है। 5 का सबसे हाईएस्ट पावर 5 ही है। अब बताइए 2 के पावर 6 बने 64, 64 में 9 से गुना करेंगे, फिर 5 से गुना कर देंगे। ऐसे हम करते हैं, अगर 64 है 64 में 5 से गुना करते हैं तो 320 आता है। अब 320 में फिर 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2880 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका एलसीएम जो था वो कितना आ गया 2880 और 10 घटा दिया तो 2870। अब इस संख्या में ये जो होगा आंसर हो गया आपका, तो ये 2870 में यदि हम 48 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 38 आएगा। 64 से भाग देंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। 90 से भाग देंगे तो 80 आएगा। 120 से भाग देंगे तो 110 आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक को मिटा दें। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, जब 1421, 1423 और 1425 को के गुणनफल को 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है 1421 गुने 1423 गुने 1425 को 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहला वाला नंबर जो काटे, अब पहला वाला नंबर काटने के बाद जो यहाँ पे शेष बचेगा उसको लिखेंगे, फिर दूसरा वाला काटेंगे जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे, तीसरा वाला काटेंगे शेष बचेगा जो लिखेंगे, फिर से गुना करेंगे और फिर से शेष निकालेंगे। तो देखिए 14 से कटेगा कितना बार में, 12 से कटेगा कितना बार में, 12 का 12 एक बार में कटा 2 बचा, 12 फिर लगेगा 10 बचेगा फिर 1 यानी 101 हुआ। तो 12 8 96, 12 96 तो यहाँ पे बचेगा कितना 5। अब विश्वास नहीं देखिए ऐसे 1421 करके देखेंगे, 12 से 12 का 12 लगा 2 2 12 का 12 फिर से 12 लगा तो कितना बचा 10, फिर कितना आया 1, 12 8 क्या होता है 96, बचा कितना 5 यानी शेष यहाँ कितना बचा था 5, तो 5 लिख दिए। फिर गुने, अब बताइए ये जो 1 है 1 से बढ़ करके कितना 1421 था, यहाँ 1423 है 2 बढ़ा है तो शेषफल में 5 से बढ़ करके 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और बढ़ गया है तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, अब बटे क्या होगा 12। अब देखिए ना 5 लगता है ना 7 लगता है ना 9 लगता है, क्या करना है 7 5 35 गुने 9 बटे 12, ये 12 3 36, 12 3 36 हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है क्यों, एक कम है। तो 12 दूनी 24 दो बार लगाएंगे, 12 दूनी 24 लगेगा तो 24 लगेगा तो कितना बचेगा 11, और गुने कितना हो गया इधर 9 तो नहीं लगेगा तो 9 छोड़ दीजिए बटे 12, 11 99 बटे कितना हो गया 12। अब बताइए 12 8 96, 96 लग जाता है, 3 बच गया तो 3 बच गया बटे 12 हो गया, यानी जो शेष हो गया वो कितना आ जाएगा, जो कुल बच गया है वही हो जाएगा, यानी शेषफल कितना हो गया 3। इस तरह से क्वेश्चन। सबसे पहला बात 12 से इसमें डिवाइड किया, जितना शेष बचा लिखे, 12 से इसमें दिए जितना शेष बचा लिखे, इसमें दिए जितना शेष बचा वो लिखे। उसके बाद अगर हो सकता है तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करके लिखिए और उसके बाद जो शेष बचेगा लिखिए, फिर मल्टीप्लाई करके जो शेष बचेगा उसको क्या कर दीजिए लिख दीजिए, और जो फाइनल शेष होगा यानी जो नहीं कर सकता है
वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए 6 4 8 स्टार, कहता है क्वेश्चन है 6 4 8 स्टार 4 5 8 11 से विभाजित हो जाएगा। देखिए कहता है स्टार किसको रिप्लेस करेगा, स्टार की जगह पे कौन सा अंक जो है स्टार को रिप्लेस कर देगा, यानी स्टार को हटा देगा, ताकि ये संख्या जो है पूरा वो 11 से क्या हो जाए, कट जाए। तो देखिए 11 से कटने का रूल होता है, 11 से कटने का रूल ये होता है 11 से विभाज्य होना है, तो 11 से विभाजित होने का रूल ये होता है कि अल्टरनेट अंकों का योग जब करते हैं, यानी एक छोड़ करके यदि योग करते हैं तो वो क्या हो जाना चाहिए, और अल्टरनेट जैसे करने का मतलब अल्टरनेट किए ये वाला ये वाला ये वाला, अल्टरनेट संख्या का योग ऊपर से भी और नीचे से भी कर दिए, और जो दोनों का डिफरेंस आएगा माने घटाएंगे दोनों को, तो जो आना चाहिए वो 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। 0 आ जाए या तो 11 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए। अब देखिए जैसे कैसे 6 8 14 और 14 4 18 और 18 और 4 क्या हो जाएगा, सॉरी 6 8 14 14 4 18 18 8 क्या हो गया 26, यानी नीचे में कितना आ गया 26। ऊपर वाला में देखते हैं 4 और 5 9 और प्लस में क्या हो गया स्टार, यानी 9 प्लस स्टार। अब बताइए, अब कह रहा है कि 26 में से 9 प्लस स्टार को क्या कर